तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है बदले हुए लोगों के साथ, जहां हमें अब दो मार्शल सोल हॉल को दिखाते हैं जो कि तांगशैंग की ट्विन मार्शल सोल को ही डिनोट करती हैं। इसका मतलब अब तांगशैंग अपनी दूसरी मार्शल सोल में भी शायद स्पिरिट रिंग्स ऐड करेगा। वहीं दूसरी तरफ जीवू धक्का देकर उन बीस को आगे धकेल रही है, लेकिन वो सब इतने ज्यादा थक जाते हैं कि वो अब और आगे नहीं बढ़ पाते। और तभी फिर वहाँ बीबी दोंग की जो मकड़ियाँ बच गई थी वो वहाँ पर आ जाती हैं और वो मकड़ियाँ सीधे जीवू पर हमला कर देती हैं। जीवू उनसे बचने की कोशिश करती है और तांगशैंग के सीक्रेट वेपन्स का यूज करके उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ बहुत सारी मकड़ियाँ थी और वो मकड़ियाँ आमिंग और दमिंग को जकड़ लेती हैं और उनमें अपना जहर इंजेक्ट कर देती हैं। फिर तभी वहाँ तांगशैंग आ जाता है और वो अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से सभी मकड़ियों को खत्म कर डालता है। लेकिन तांगशैंग खुद बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है क्योंकि बीबी दोंग ने उसकी बुरी हालत कर दी थी। अब उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो एल्डर्स कभी भी इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। इसलिए तांगशैंग जीवू को जल्दी से निकलने को कहता है, लेकिन जीवू तांगशैंग को अमिंग और दामिंग की हालत बताते हुए कहती है कि अब ये दोनों और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जीवू अमिंग के पास जाकर उसे उठाने की भी कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना ही होगा। वो उन्हें फिर से धक्का देने लगती है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आमिंग कहता है कि बीबी दोंग का पॉइजन हमारी स्पिरिट को अब इरोड करने लगा है, यानी हमारी स्पिरिट अब खत्म होने लगी है। तुम अपनी एनर्जी यहाँ वेस्ट मत करो और जल्द से जल्द हमें छोड़कर यहाँ से बाहर निकलो। जीवू उनकी बात मानने को राजी नहीं थी और वो कहती है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। आमिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम मरने के बाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तांगशैंग भी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जीवू अब अपने बचपन के दिनों को याद करने लगती है कि कैसे वो बचपन में अमिंग और दमिंग के साथ खेला करती थी। वो सब फिर से मुमकिन हो सकता है अगर तुम बस मरने की जिद छोड़ दो। जीवू ये सब सोचकर फिर से उन्हें धक्का देने लगती है और वो अपनी पूरी पावर का यूज करके अपने ट्रू फॉर्म में आकर उन्हें धक्का देने लगती है। ऐसा करके अमिंग और दमिंग खड़े होने लगते हैं, लेकिन जीवू की स्पिरिट बहुत ज्यादा खर्च हो रही थी। अमिंग उसे स्ट्रिक्टली रुकने को कहता है, लेकिन जब जीवू नहीं रुकती तो उसे ना चाहते हुए भी जीवू पर छोटा सा अटैक करना पड़ता है, जिससे जीवू बेहोश हो जाती है। अब अमिंग तांगशैंग से कहता है कि इससे पहले कि हम मरे, हम तुम्हें धन्यवाद कहना चाहते हैं। हमारी एक आखिरी इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। हमें आशा है कि तुम इनकार नहीं करोगे। तांगशैंग कहता है कि जो तुम कहोगे वो मैं मान लूंगा, तुम बस कहो। आमिंग कहता है कि हम बस इतना चाहते हैं कि जीवू को रिकवर करके फिर से जीवन दान दे दो। तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम जीवू को जरूर रिकवर कर दोगे। तांगशैंग उनसे वादा करता है और कहता है कि वो ऐसा जरूर करेगा और फिर वो तुरंत खड़ा होकर अपने लेफ्ट हैंड को तोड़ देता है और जीवू के स्पिरिट बोन को बाहर निकाल देता है। ये देखकर आमिंग और दामिंग हैरान हो जाते हैं और वो तांगशैंग से कहते हैं कि तुमने आज दिखा दिया कि तुम सच्चे मर्द हो। हमने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा था तुम वैसे ही निकले। अब आमिंग तांगशैंग के पास आता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास ग्रैंड सोल लैंड मास्टर जितनी ताकत नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी स्ट्रांग होने में मदद करना चाहते हैं। तांगशैंग बहुत ज्यादा उदास था और वो उदास होकर सोचने लगता है कि आखिर तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि वो दोनों अपने आप को सैक्रिफाइस करके अपनी स्पिरिट रिंग और अपनी सोल बोन तांगशैंग को देने की बात कर रहे हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।